उनकी भावनाओं में भी, जैसे दोस्तों से लड़ाई हो गई, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, किसी चीज से डर लग रहा है, तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो पहले मरहम लगाएं, हमदर्दी जताएं, बाद में समझाएं कि देखो यहाँ पर ध्यान रखना था। और गलत आदतों से बचाने के लिए भी लगातार कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि छोड़ दिया कि जो करेगा सो भरेगा। नहीं, एक अच्छे दोस्त की तरह बुरी बातों से बचाना और अच्छे बातों के लिए प्रेरित करना, यही तो मित्रता है। नमस्कार। आज हम श्रद्धेया जीजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दें, इसके एक खास अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, अध्याय का नाम है बच्चों के मित्र बनकर उनको व्यवहार कुशल बनाइए। हाँ, मतलब ये कि बच्चों को समाज में उठने बैठने, बात करने, रिश्ते निभाने में कैसे होशियार बनाया जाए। और आज हम इसी पर, मतलब अभिभावक और बच्चे के रिश्ते पर श्रद्धेया जीजी का ये जो दोस्ती वाला नजरिया है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये नजरिया ना नियंत्रण या सख्ती के बजाय मार्गदर्शन पर जोर देता है। श्रद्धेया जीजी ने इसमें दोस्ती के 4 मुख्य पहलू बताए हैं। अच्छा, कौन से 4 पहलू? एक तो बच्चों के साथ खुश रहना, प्रसन्न रहना। दूसरा, उनकी जो रुचियां हैं, दिलचस्पी है, उसे समझना, उसमें तालमेल बैठाना। तीसरा, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करना। और चौथा, उन्हें किसी भी तरह के नुकसान या गलत चीजों से बचाना। हाँ, मतलब ये 4 बातें हों तो पालन पोषण सही दिशा में। जी, जो अभिभावक इन बातों का ध्यान रखते हैं, समझिए वो सही मायनों में बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस बात पर आते हैं जो काफी आम है, सख्त अनुशासन। श्रद्धेया जीजी एक ऐसे घर का जिक्र करती हैं जहां पिताजी के आते ही एकदम सन्नाटा, बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लोग इसे अनुशासन कहते हैं। हाँ, पर वो कहती हैं कि ये अनुशासन नहीं है, ये तो आतंक है। इसमें इज्जत कम, डर ज्यादा है, और डर से तो कोई अच्छी चीज निकलती नहीं है। सही बात है। इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा, बच्चों में तनाव बढ़ता है। माँ बाप के लिए जो एक स्वाभाविक प्यार होता है ना, वो खत्म होने लगता है। बच्चे मनी मन सोचते हैं, अच्छा होता पापा थोड़ी देर से आते, या आते ही नहीं। अरे, ये तो बहुत दुखद है। घर का माहौल खराब हो जाता होगा। बिल्कुल, खुशी नहीं रहती, सहजता नहीं रहती। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि पिता या माँ घर आएं तो बच्चे दौड़कर आएं, लिपट जाएं, अपने बातें बताएं, डर कर कोने में ना दुबकें। इसी डर वाले माहौल से जुड़ी एक और बात श्रद्धेया जीजी बताती हैं कि कई बार लोग दफ्तर की या अपने काम की परेशानी वो खींच घर आकर बच्चों पर निकाल देते हैं। हाँ, ये भी बहुत होता है। बिना किसी वजह के बच्चों को डांट दिया। क्यों? क्योंकि बाहर मूड खराब था। श्रद्धेया जीजी कहती हैं कि ये व्यवहार कुशलता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो दोहरा नुकसान है। घर का माहौल भी बिगड़ा और बाहर की समस्या भी वहीं की वहीं रही। इसके लिए तो भावनात्मक नियंत्रण चाहिए, मतलब अपनी भावनाएं कब, कहाँ, कैसे जाहिर करनी है, इसका ध्यान रखना। बच्चों पर गुस्सा उतारना तो कहीं से भी सही नहीं। अच्छा, अब आते हैं बच्चों की अपनी पसंद नापसंद पर। श्रद्धेया जीजी ने यह भी बताया है कि कई माँ बाप बच्चों की छोटी छोटी पसंद को भी काट देते हैं। हाँ, जैसे बच्चे ने कहा मुझे पीली पेंसिल चाहिए, तो कह दिया नहीं, नीली ही ठीक होती है, तुम क्या जानो। ये सोचकर कि बच्चे तो नासमझ हैं, इनकी पसंद गलत ही होगी। जी, और इसका असर क्या होता है? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। चीजें चुनने में उसका जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। और पैसे खर्च करके भी बच्चे को वो खुशी नहीं मिलती। वही तो, संतोष नहीं मिलता। तो सलाह सीधी सी है, बच्चों की रुचि का सम्मान करें। हाँ, अगर कोई चीज सच में ठीक नहीं है तो उसका कारण बताएं, प्यार से समझाएं, लेकिन बस अपनी आदत की वजह से या रौब जमाने के लिए उनकी पसंद को बदलना ठीक नहीं। यानी मार्गदर्शन जरूरी है, पर डांट टपट से नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान से। और इसी से जुड़ा है सक्रिय सहायता वाला मुद्दा। श्रद्धेया जीजी इस पर भी जोर देती हैं। हाँ, रोजमर्रा के कामों में मदद करना, जैसे कपड़े पहनना सिखाना, जूते के फीते बांधना सिखाना, जब तक वो सीख न जाएं, ताकि गलत आदतें न पड़ें। और सिर्फ कामों में ही नहीं, हाँ, और का उनकी भावनाओं में भी, जैसे दोस्तों से लड़ाई हो गई, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, किसी चीज से डर लग रहा है,
तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो पहले मरहम लगाएं, हमदर्दी जताएं, बाद में समझाएं कि देखो यहाँ पर ध्यान रखना था। और गलत आदतों से बचाने के लिए भी लगातार कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि छोड़ दिया कि जो करेगा सो भरेगा। नहीं, एक अच्छे दोस्त की तरह बुरी बातों से बचाना और अच्छे बातों के लिए प्रेरित करना, यही तो मित्रता है। तो कुल मिलाकर श्रद्धेया जीजी का जो संदेश है वो बहुत साफ है। बच्चों के दोस्त बने, उनके साथ खुश रहें, उन्हें समझें, जरूरत पर मदद करें और उनकी रक्षा करें। यही तरीका है उन्हें व्यवहार कौशल और एक अच्छा इंसान बनाने का। हाँ, ऐसे बच्चे ही तो परिवार और समाज के लिए उपयोगी बनते हैं। जैसे एक संवारा हुआ बागीचा होता है ना, सुंदर और खुशबूदार, जंगली झाड़ियों जैसा नहीं। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न शायद हम छोड़ सकते हैं। अगर हम बच्चों के पालन पोषण में इस मित्रता वाले मॉडल को सच में अपनाएं, तो क्या ये सिर्फ हमारे परिवारों को बेहतर बनाएगा, या फिर जीवन के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे हमारे काम की जगह पर या समाज में, दूसरों के विकास और मार्गदर्शन के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना चाहिए। ये हर माता पिता के लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।